हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ एकदम शानदार जानदार और जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे होंगे क्योंकि आपकी तैयारी के साथ हम जुड़ चुके हैं आपके लिए बिल्कुल शानदार तरीके से मेहनत कराने के लिए। बच्चे, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आप हमारे इस क्लास में, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे, ये जो हमने क्लास लिया है ना, आपका केवल एक क्लास, लगभग 1 घंटे का क्लास होगा जिसमें मैं आपको कंप्लीट स्टोरी पढ़ा दूंगा और उसके बाद में सारे शॉर्ट लॉन्ग जितने भी क्वेश्चन है, और वो भी एनसीईआरटी के। ये नहीं कि कहीं से कुछ भी उठाया पढ़ा दिया, नहीं, जो प्योर एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं मैंने उसको इंक्लूड किया है और एकदम शानदार तरीके से जितना वर्ड लिमिट कहता है 30 टू 40 वर्ड, उतने में ही मैंने इस आंसर को सभी को बनाया। और बच्चे, सबसे इस बात की स्पेशलिटी ये है, हमारे इस क्लास की स्पेशलिटी, कि बच्चे इसमें हमने जैसे लोग पढ़ाते हैं, कोई कोई आपको पढ़ा देंगे समरी और कोई कोई पढ़ा देंगे हमको पूरी पूरी स्टोरी, लेकिन हमारा आंसर नहीं बन पाता। क्या समरी से आंसर बन पाना पॉसिबल है? आप सोचो, समरी इतनी छोटी सी होती है ना, और कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग, मतलब एक लॉन्ग या दो लॉन्ग के बराबर लगभग समरी होती है। तो कैसे पॉसिबल है कि सारा शॉर्ट और लॉन्ग कवर हो जाए, उसके बाद समरी कवर हो जाए? लेकिन बच्चे, हमने इस क्लास में मतलब ऐसे स्टोरी को बनाया है, ना तो ये समरी है और ना तो ये पूरी लॉन्ग स्टोरी है। आप जैसा सभी लोग जानते हैं कि स्टोरी में कुछ चीजें होती है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट और कुछ चीजें फर्जी लिखी होती है। हमने उन सभी को काट के बाहर निकाल दिया है, तो हम कह सकते हैं ना तो ये हमारा स्टोरी है लॉन्ग वाली और ना ही ये हमारी समरी है। हमने एक बिल्कुल नया, बिल्कुल नए तरीके से हमने इसमें लिया है शॉर्ट स्टोरी, स्टोरी नहीं शॉर्ट स्टोरी, और हर एक बात को मैंने कवर कराने की कोशिश की है। मतलब केवल इतना देख लीजिए, जैसे ये है, और स्पेशलिटी देखिए, बुलेटिन बोर्ड जो है, वॉक्टर जो इसमें, या फिर फ्रेंच जो है ना, और एम हैमल के बारे में, क्लासरूम के बारे में, और ये बस ब्लेम फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, एट लास्ट, बस इतने में ही हमारा पूरा चैप्टर हमने कवर कर दिया और इसी में कंप्लीट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। बच्चे देखिए, अब इसके बाद हमने सारे क्वेश्चन ये लिए हैं। ये देखिए, सारे जितने एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, वीडियो देखने से पहले आप अपने एनसीईआरटी बुक उठाइए और देखिए क्या आपके ये एनसीईआरटी क्वेश्चन से मैच कर रहे हैं। अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन से मैच कर रहे होंगे तभी आप मेरा क्लास देखिएगा, अदरवाइज आप बिल्कुल मत देखिए, बिल्कुल मत भरोसा करिए। अगर आपको हो भरोसा तो आप एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा और देखते हैं मेरे भाई, आप और हम मिलकर तबाही मचाते हैं। मतलब यूट्यूब के इतिहास में ऐसी क्रांति फैलाते हैं इंग्लिश के सब्जेक्ट में कि बच्चे कहे कि हाँ सर, अब कोई मिला है कि जो हमारी दरअसल प्रॉब्लम को समझता है। जैसे लोग कहेंगे कि केवल ये समरी पढ़ लो सारे आंसर बन जाएंगे। अरे भैया, यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, इतने कमजोर होते हैं, इतने कमजोर होते हैं, इनको ये नहीं पता कब कहाँ कौन सा फॉर्म लगाना होता है, कौन सा वर्ब यूज करना होता है। ये सारी चीजें मैं आपको इस क्लास में बताने वाला हूँ मेरे भाई। ठीक है, अब बिना किसी देरी के, हमने वैसे भी आपका 1-2 मिनट समय ले लिया क्योंकि बच्चे, हमें ये बताना जरूरी है ना कि आप मेरी ही क्लास क्यों पढ़िए। ठीक है, और बच्चे, एक क्लास लेने के बाद आप फीडबैक दीजिएगा कि सर, हाँ, आपकी क्लास लेने के बाद हमें कैसा फील हुआ। अगर अच्छा लगता है आपको तो आप मुझे ये चीज बताना, फिर बच्चे मैं आगे आपको और मोटिवेट हो के पढ़ाता रहूंगा। चलिए, तो बच्चे, हमारा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा यूपी बोर्ड का और बिहार, इन सभी बोर्ड जितने भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स हैं उसमें हमारा चल रहा है आगाज बैच, बहुत तगड़ा, बहुत फेमस बैच। बच्चे, इसमें हमने आज प्रोज के पहले चैप्टर को लिया है और बच्चे मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि पहला और दूसरा चैप्टर किसी भी टॉपिक का, किसी भी चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई से बात समझ में? तो इसलिए बच्चे, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लिया है, द लास्ट लेसन। पहले ही लेसन का क्या नाम है? द लास्ट लेसन, जिसको लिखा किसने है? अल्फोंस डॉडेट ने लिखा है। ठीक है, चलिए बच्चे, चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है। मैंने बताया चैप्टर का नाम। ठीक है, अब हमारा ये क्वेश्चन है आप सभी से, क्योंकि भाई सितंबर महीना लगभग बीत गया, अक्टूबर आने को है, तो पहले लेसन का द लास्ट लेसन नाम क्यों पड़ा? आप मुझे कमेंट में ये चीज बताइएगा। ठीक है, तो बच्चे, इसमें होता क्या है कि एक लड़का होता है, छोटा सा एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है फ्रेंच, और ये फ्रेंच कोई और नहीं है, ये अल्फोंस डॉडेट ही है। आई बात समझ में? तो होता क्या है कि अपने घर से ये भागा 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 तेज दौड़ता हुआ जा रहा है और इसे डर है, इसे डर क्या है कि आज तो मैं स्कूल को लेट हो जाऊंगा। और फिर दूसरा एक डर और था, इसके टीचर जो एम हैमल थे, इन्होंने क्या कहा था कि आप सभी लोग पार्टिसिपल के बारे में चैप्टर तैयार करके आना, लेकिन इसे एक भी वर्ड पार्टिसिपल के बारे में नहीं पता था। तो एक तो इसको डांट खाने का डर था,
कि आज मैं स्कूल लेट हो जाऊंगा, और दूसरा मार खाने का भी डर था क्योंकि इसका पार्टिसिपल पे चैप्टर नहीं तैयार था। तो ये भागा 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 रास्ते में जाता है, और फिर रास्ते में क्या देखता है, बिल्कुल रास्ते में देखो सीक्वेंस से मैंने पूरी स्टोरी बनाई है। रास्ते में एक ये बुलेटिन बोर्ड देखता है। अब ये बुलेटिन बोर्ड क्या होता है देखते हैं। क्योंकि अगर भाई मैं सब ओरल ही बता दूंगा ना, तो फिर आप पढ़ेंगे क्या? कुछ नहीं पढ़ोगे। इसलिए मैं सारा चीज लिख भी दिया हूँ, क्योंकि इससे ना आपका आंसर बनाने में बहुत आसानी होगी। बुलेटिन बोर्ड वाज एक्चुअली ये नोटिस बोर्ड। जब ये रास्ते में जाता है तो इसने क्या देखा, एक नोटिस बोर्ड देखा। अब ये बुलेटिन बोर्ड कौन, आपका डाउट क्लियर हुआ कि सर ये तो नोटिस बोर्ड है। ऐसा नोटिस बोर्ड है दैट वाज फिक्स्ड एट द मेन क्राउडेड प्लेसेस, जो कि कहाँ पे फिक्स रहता था, किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह पे प्लेस किया जाता था बुलेटिन बोर्ड। ये कहाँ फिक्स था बच्चे, मेन क्राउडेड प्लेसेस। इट वाज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए बिकॉज इट वाज द ओनली मीडियम टू कन्वे द मैसेजेस टू द कॉमन मास। यानी कि ये जब जा रहा था रास्ते में तो इसने देखा कि है ये तो बुलेटिन बोर्ड पे आज कुछ मैसेज आया है। अब ये रुक के वहां तो पढ़ता, लेकिन बच्चे एक्चुअली क्या हुआ कि ये वहां रुका नहीं। क्यों नहीं रुका? क्योंकि ये हरीड में था, मतलब बहुत ज्यादा जल्दबाजी में था, और इसने सोचा अगर मैं पढ़ लूंगा रुकूंगा तो मेरे टीचर एमएमएल मुझे आज पीट देंगे, आज पिटाई मेरी होनी है। इसलिए ये बेचारा भागा भागा उसको इग्नोर करके आगे बढ़ता है। तो हमने यहाँ बुलेटिन बोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा दे दिया कि ये क्या है, नोटिस बोर्ड है जो कि मेन क्राउडेड प्लेस पे लगा रहता था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि ये उन दिनों ये बच्चे कहाँ पे, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज जहाँ पे, यानी कि फ्रांस में ये लगा हुआ था। और ये क्या करता था, जितने भी न्यूज होते थे, है ना, मतलब सरकार की जितनी भी न्यूज होती थी, कोई बैड न्यूज जैसे वार, है ना, और फिर उसके बाद जितने और बैड न्यूज होती थी ये उस पे डाल दी जाती थी बुलेटिन बोर्ड पे, और पब्लिक आके उसको पढ़ती थी, तब उसे कोई न्यूज पता चलता था। ये उन दिनों की बात है, पुराने दिनों की। ठीक है, आज तो फोन वोन चल गया। ओनली मीडियम टू कन्वे द मैसेजेस टू द कॉमन मास फॉर द लास्ट 2 years, यानी पिछले 2 सालों से ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। यानी कि सारे जितने भी बैड न्यूज थे वो कहाँ से, बैड न्यूज या और भी न्यूज जो होते थे ये कहाँ से मिला करते थे, बुलेटिन बोर्ड से। तो ये रास्ते में जा रहा था, इसने बुलेटिन बोर्ड देखा बट उसको इग्नोर किया, रीजन कि ये जल्दबाजी में था। फिर आगे भागा भागा जाता है, तो इसको उसी टाइम अच्छा ये और है, ऑन हिज वे टू स्कूल फ्रेंड्स नोटिस्ड ए क्राउड गैदर्ड अराउंड द बुलेटिन बोर्ड, ही अज्यूम्ड इट वाज जस्ट अनदर पीस ऑफ बैड न्यूज। देखो अभी मैंने बताया कि ये बैड न्यूज बताता है कि बैड न्यूज इस पे प्लेस किया जाता था, तो इसने सोचा हाँ कोई बैड न्यूज आया होगा। एज हैड बीन द केस सिंस द प्रेसिडेंस टू कंट्रोल ऑफ देयर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस, ही हरीड पास्ट अनवेयर ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द नोटिस। बच्चे हुआ क्या कि ये स्टोरी तब लिखी गई है, मतलब फ्रांस और जर्मन के बीच में युद्ध चल रहा था। तो हुआ क्या कि अल्सेस और लॉरेन में जर्मन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया, और कहा कि अब यहाँ इन दोनों जगहों पे कौन सा लैंग्वेज, मतलब कि जो आपका फ्रेंच लैंग्वेज है वो नहीं पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ कौन सा, मतलब जर्मन का यहाँ पे अधिकार हो गया, तो इसलिए यहाँ पे अब जर्मन लैंग्वेज ही चलेगा। आई बात समझ में? तो ये वही न्यूज उस पे प्लेस किया गया था बुलेटिन बोर्ड पे। आपको इतना इन्फॉर्मेशन मिला। अब बच्चे हमने ये बताया कि उसको इग्नोर करके वो आगे बढ़ता है। फिर रास्ते में उसको एक वॉक्टर नाम का एक ब्लैक स्मिथ मिलता है, एक लोहार मिलता है, जब वो भागा भागा जाता है। अब वो क्या कहता है, एज फ्रेंड्स रेस्ट टू द स्कूल ही इनकाउंटर्ड वॉक्टर। वॉक्टर ने उसे देखा और कहा, यानी ब्लैक स्मिथ, वॉक्टर नोटिसिंग फ्रांस हेस्ट, उसने देखा कि फ्रांस जल्दबाजी में था, कॉल्ड आउट टू हिम, उसे कहा डोंट गो सो फास्ट यू विल बी इन प्लेंटी ऑफ टाइम, कहता है कि इतना तेज मत जाओ, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। फ्रेंड एम्बैरेस्ड क्विकेंड हिज फेस अनवेयर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, उसने फिर क्या, इसको भी इग्नोर किया। मतलब अब यहाँ वॉकटन के बारे में तो बहुत ज्यादा चैप्टर में नहीं है, बस केवल उसको रास्ते में टोकता है और कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा जल्दी जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए एक हेडिंग बना दिया कि कुछ भी छूटे ना। ठीक है मेरे भाई, आगे। तो ये भागा भागा जाता है रास्ते में, इसको वॉक्टर मिलता है और कहता है इतना तेज जाने की कोई जरूरत नहीं। इतना पढ़ लिया, आगे देखते हैं। फिर अब ये फ्रेंच के बारे में, ये मैंने हेडिंग बनाई है, एक्चुअल स्टोरी ये है, हेडिंग बना दी है कि आप इसके इंटरनल जितनी भी चीजें होगी इनकी बातें आप जान सकोगे। तो ये फ्रांस नाम का जो ये लड़का था भागा भागा जा रहा था, भाई पार्टिसिपल के बारे में इसका चैप्टर तैयार नहीं था, तो आप लोग सभी लोग समझ सकते हैं कि फ्रेंच वाज ए वेरी केयरलेस बॉय, यानी कि ये कैसा लड़का था, बहुत केयरलेस लड़का था। ठीक है बच्चे, आगे। हु नेवर फोकस्ड ऑन हिज स्टडीज, जो कभी भी अपने स्टडी पे यानी अपने पढ़ाई पे कभी भी फोकस नहीं करता था।
हिज टीचर एम हेमल आस्क्ड हिम टू प्रिपेयर पार्टिसिपल्स, यानी इसके टीचर एम हेमल ने इसे पार्टिसिपल्स के बारे में, बच्चे ये सब कीवर्ड हैं चैप्टर के, इन सभी को आपको बहुत ध्यान से समझना है कि उसके टीचर एम हेमल ने उसे पार्टिसिपल के बारे में चैप्टर तैयार करने को कहा था। बट ही डिड नॉट नो ये सिंगल वर्ड अबाउट इट, लेकिन इसे इतना आलसी था कि इसे एक सिंगल वर्ड नहीं पता था पार्टिसिपल के बारे में। He was in great dread of scolding by M. Hamel. Franz arrived late at school, feeling guilty for not preparing his lesson on participles. Yes, मैंने आपको पहले ही बता दिया. He feared M. Hamel scolding, but was surprised to find the classroom unusually quiet. अच्छा, अब इसका मतलब पूरा बता दे कि वो जब भागा भागा जा रहा था, यहाँ तक का पढ़ा था, तो फ्रेंच जो नाम का लड़का था, ये आगे पढ़ा कि ये बहुत केयरलेस लड़का था जो कभी भी अपने लेसन को तैयार नहीं करता था, और उसके टीचर ने एम हेमल ने कहा था भैया पार्टिसिपल के बारे में पढ़ के आना, लेकिन उसे एक सिंगल वर्ड नहीं पता था और वो डांट खाने के डर में बहुत ज्यादा डरा हुआ था। फिर उसके बाद गिल्ट फील कर रहा था और डरा हुआ था कि आज तो मेरी पिटाई होगी। लेकिन जब उसने देखा यार कि क्लास, ये आज क्लास का एनवायरनमेंट कैसा, क्लास बहुत शांत था, बिल्कुल शांत था, मतलब इतनी बात समझ में आई। पहला क्या पढ़ा कि वो डरा हुआ भागा जा रहा था, फिर उसने क्या देखा, बुलेटिन बोर्ड देखा। बुलेटिन बोर्ड क्या था, सारा बात बताया। बुलेटिन बोर्ड के पास भीड़ जमा थी, लेकिन उसने उसको इग्नोर किया, आगे बढ़ा। वॉक्टर ने उसको टोका कि इतना तेज जाने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हें कोई लेट नहीं होगा। फिर आगे क्या होता है कि वो क्लास तक पहुंचता है, क्लास बहुत शांत होता है, इतना पढ़ा। अब क्लास में आगे क्या चीजें होती देखते हैं। सीक्वेंस से बच्चे मैंने बिल्कुल स्टोरी ली है, जैसे कि यहाँ पे बताया कि क्लास बहुत शांत था। अब आगे क्लास के बारे में और आगे जानकारी आपको ये है। अनयूजुअल एटमॉस्फेयर इन द क्लास, मतलब एक असाधारण सी बात उस दिन क्लास में थी, एक जैसा कभी होता नहीं था वो हुआ। क्या हुआ देखते हैं। द क्लासरूम वॉज वेरी साइलेंट, क्लासरूम बहुत साइलेंट था। द यूजुअल नॉइज ऑफ डेस्क ओपनिंग एंड क्लोजिंग, लेसन्स बीइंग रिपीटेड एंड द टीचर्स रूलर टैपिंग वाज एब्सेंट। अच्छा, ये बात, यानी कि जैसे जब स्कूल में हम पहुंचते हैं तो क्या होता है, यूजुअल नॉइस ऑफ डेस्क ओपनिंग एंड क्लोजिंग, मतलब जो डेस्क होता है वो खोलने बंद करने की आवाज उस दिन नहीं आ रही थी स्कूल में। लेसन्स बीइंग रिपीटेड, वो नहीं आ रहा था। जैसे बच्चे कहते हैं ना, हम लोग छोटे थे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, यानी ये सारी चीजें उस दिन रिपीट नहीं हो रही थी। एंड द टीचर्स रूलर टैपिंग वाज एब्सेंट, यानी कि जो टीचर डंडे पीटा करते थे डेस्क पे, वो बिल्कुल आवाज उस दिन नहीं आ रही थी क्लास में। ये क्लास का पूरा एटमॉस्फेयर। अब बच्चे जैसे मान लो मैं ये बता रहा हूँ, अब इस पे क्वेश्चन बन जाए कि क्लास का एटमॉस्फेयर कैसा था, तो आप इसी में से आराम से बड़ा आंसर तैयार कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो वो चीज एब्सेंट था। इवन हाँ, अब क्लास में और क्या माहौल था, इवन द विलेजर्स लाइक ओल्ड हॉजर, मेयर, रिटायर्ड ऑफिसर्स who rarely visited were seated quietly in the classroom। अब ये बात देख के वो हैरान हुआ कि उसने देखा कि क्लास का एनवायरनमेंट बिल्कुल शांत है, कुछ स्कूल में आज बिल्कुल संडे की तरह लग रहा है स्कूल, लेकिन जब वो जाता है देखता है, अरे ये माय गॉड, ये क्या हो गया, ये तो पीछे वाली सीट पे हमारे गांव के बुढ़े लोग बैठे हैं, मतलब कि ओल्ड हॉजर, बूढ़े लोग, और जो मेयर होते हैं ये लोग बैठे हैं पीछे वाली सीट पे, और जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर होते हैं गांव के, ये सब आज क्यों बैठे हैं यहाँ क्लास में। वो रेयरली विजिटेड, जो कभी कभार स्कूल आते थे, आज वो सब बैठे स्कूल में, और वो भी क्वाइटली बैठे, मतलब शांति से बैठे हैं। दिस चेंज इन द एनवायरनमेंट सिग्निफाइड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन एंड द इंपेंडिंग लॉस ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। अब भैया ये हुआ कि यार उसने सोचा अब मामला गड़बड़ है, कुछ तो आज बात है, कुछ तो आज बात है, कुछ तो आज सिचुएशन गड़बड़ है, यानी हर दिन की तरह आज का सिचुएशन नहीं है, आज कुछ कुछ चेंज है। अब क्या चेंज है आगे देखते हैं। तो बच्चे ये क्लास का एटमॉस्फेयर के बारे में होगा, और सीक्वेंस से मैंने लिखा है कि मतलब जब वो क्लास में भागता आया तो उसने फिर वहां पे क्या देखा कि क्लास बिल्कुल शांत था। क्लास के जो पीछे वाली बेंचेस थी वहां पे कौन कौन बैठा था, ओल्ड हॉजर, मेयर और रिटायर्ड ऑफिसर बैठे हुए थे, जो कभी कभार आया करते थे, वो भी उस दिन आए हुए थे। ठीक है बच्चे, फिर अब अब बारी आती है, जैसे सीट उसमें हो गया, क्लास के बारे में हो गया, है ना। अब उसके बाद बच्चे आता है एम हैमल की एंट्री होती है, एम हैमल की बात यहाँ पे बताई जा रही है। एम हैमल उस दिन क्या था, ऑन हिज लास्ट डे एट स्कूल। अब वो उनका भाई उस दिन लास्ट डे था, कैसे था कि जैसे वहां पे मैंने बताया कि जर्मन लोगों का अधिकार हो गया था, है ना। अब अल्सेस और लॉरेन दो सिटी ऐसे थे जहां पे पूरी तरह से फ्रेंच लैंग्वेज बैन हो गया था, और ये कहा गया था कि आज आप अपना लेसन पढ़ा लीजिए जो भी है, कल से यहाँ पे
नए टीचर आएंगे और नए टीचर क्या पढ़ाएंगे, नए टीचर पढ़ाएंगे आपको जर्मन लैंग्वेज। तो ये उनका लास्ट लेसन था बच्चे। हमने कहा था हम आपको कि आप लोग बताएंगे, लेकिन मैंने ही बता दिया कि उस दिन फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट डे था, इस वजह से चैप्टर का नाम पड़ा है द लास्ट लेसन। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि ऑन हिज लास्ट डे एट स्कूल ही वोर हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, यानी कि अब यहाँ पे उनके अपीयरेंस के बारे में बताया गया कि वो कैसे थे उस दिन। उन्होंने अपनी ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहनी थी, फिर फ्रिल्ड शर्ट पहनी हुई थी, एंड ये लिटिल सिल्क कैप, और सिल्क कैप एक पहनी हुई थी, which he had wore on special occasions like inspection and prize days, यानी कि जो वो कभी कभार पहनते थे अपने स्पेशल डेज पे, यानी कि जिस दिन स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था या और कोई स्पेशल ओकेशन होता था उस पे वो पहना करते थे। आज लेकिन वो पहन के आए थे। फ्रांज वॉज वेरी सरप्राइज टू लुक हिम, यानी कि फ्रांज क्या हुआ, बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ उनको देख के। ही इंटर्ड द क्लास, वो क्लास में इंटर्ड होता है उसके बाद में, एंड एम हेमल आस्क्ड हिम टू गो टू हिज प्लेस क्विकली। अच्छा, थोड़ा सा स्टोरी को फिर से बैक चल के समझते हैं, क्योंकि बच्चे जब तक रिलेट करके नहीं पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा। फ्रेंच नाम का एक लड़का होता है, वो अपने घर से बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, क्योंकि वो उस दिन अपने घर से लेट निकल रहा था स्कूल के लिए, इस वजह से डरा होता है। और उसके टीचर ने कहा था हम पार्टिसिपल के बारे में तुमसे चैप्टर सुनेंगे, इस वजह से। तो वो भागता हुआ जाता है, रास्ते में देखता है कि एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? एक बुलेटिन बोर्ड, और वहां पे आसपास बहुत ज्यादा भीड़ जमा थी, लेकिन वो उसको देखता नहीं है, पढ़ता नहीं है। रीजन क्या था? उसने इग्नोर किया क्योंकि लेट हो रहा था। तो आगे थोड़ा और बढ़ा, तो उसको कौन मिला? वॉकर मिला, जो कि एक ब्लैक स्मिथ था। वो उसको टोकता है कि डोंट गो फास्ट, यू आर नॉट लेट, यू हैव प्लेंटी टाइम, कि मतलब देर तुम्हें नहीं हुई है, तुम्हारे पास पर्याप्त समय है। फिर वो उसके बाद कहाँ पहुंचता है? स्कूल के आसपास पहुंचता है। तो स्कूल का माहौल उस दिन बिल्कुल शांत था, मतलब बिल्कुल संडे की तरह लग रहा था। कैसा लग रहा था बच्चे? संडे की तरह लग रहा था, बिल्कुल सब कुछ शांत। जैसे जो डेस्क का ओपनिंग क्लोजिंग होता है, यानी खोलना बंद करना, या फिर टीचर का डंडा पीटना, है ना, और क्लास को यानी किसी चीज को पढ़ाना रिपीट करना, ये सब बिल्कुल उस दिन शांत था। फिर उसके बाद में ये तो माहौल हो गया। फिर उसके बाद में जब वो जाता है क्लास में, तो वो डरा होता है, लेकिन उसके टीचर उसको डांटते नहीं है। और उसने देखा कि यार पीछे वाली सीटों पे कौन कौन लोग बैठे हैं, आज बड़ा अजीब लोग हैं, बूढ़े लोग बैठे हैं, मेयर लोग बैठे हैं, और भी रिटायर्ड ऑफिसर बैठे हैं जो कभी कभार आया करते थे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में एम हैमल के बारे में बताया गया कि उसने सोचा था कि उसके टीचर डांटेंगे, लेकिन उसने अपने टीचर को सबसे पहले देखा, अरे आज तो मेरे टीचर, मेरे सर आज बिल्कुल अपना ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल चेंज किया है, ग्रीन कोट पहने हैं। बच्चे ये सब कीवर्ड है चैप्टर के, ये सारी चीजें। उन्होंने ग्रीन कोट पहना हुआ है, फ्रिल्ड शर्ट पहना है, और लिटिल सिल्क कैप। मेरे साथ एक बार रिपीट करना, क्या रिपीट करना है? बोलो, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड ये लिटिल सिल्क कैप, ये चीज उन्होंने पहना हुआ था। विच ही हैड वोर, जो वो पहना करते थे ऑन स्पेशल ओकेशंस लाइक इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। ठीक है, फ्रांज वाज वेरी सरप्राइज टू लुक हिम, यानी कि अब आगे क्या होता है कि फ्रांज उनको देख के बहुत सरप्राइज होता है। ही एंटर्ड द क्लास एंड एम हेमल आस्क्ड हिम टू गो टू हिज प्लेस क्विकली। जैसे ही वो क्लास में इंटर करता है, तो उसके टीचर एम हेमल ने कहा कि गो टू योर प्लेस क्विकली, अपनी सीट पे जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही चैप्टर को स्टार्ट करने वाले थे। ये बात कौन कहता है? एम हेमल कहता है। और यम हेमल की इस बात को सुनकर वो थोड़ा सा अजीब सोचता है, यार कि आज तो मैं बच गया, मेरे टीचर ने मुझे डांटा नहीं देर होने, लेट होने के लिए, मुझे आज डांटा नहीं। तो we were beginning वही चीज। He announced that it was his last lesson as the Prussians had declared, बच्चे यहाँ डिक्लेयर्ड होगा, डिक्लेयर्ड दैट जर्मन वुड बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। मतलब कि ये उन्होंने अनाउंस किया कि आज ये मेरा लास्ट लेसन है। क्या है? आज मेरा लास्ट लेसन है, क्योंकि जो प्रशियंस है उन्होंने ये बात फिक्स किया है कि कल से यहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, वुड बी टॉट इन द स्कूल। और यहाँ पे क्या पढ़ाया जाएगा बच्चे? जर्मन पढ़ाया जाएगा कल से। ही एक्सप्रेस्ड हिज वर्ड्स आर ये थंडर क्लैप फॉर फ्रांस। अच्छा, he expressed his sadness and emphasized the importance of the French language। मतलब उन्होंने अपनी ये बात थोड़ी सैडनेस से, ये बात दुख से, भाई अब वो लगभग 40 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो उनको ये बात कहते हुए सोच उनके ऊपर क्या बीती हुई हो, बहुत ज्यादा वो सैड थे। फिर उसके बाद में क्या होता है? इंपॉर्टेंस ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज आर्गिंग द स्टूडेंट्स टू चेरिश इट, दीज वर्ड्स आर ए थंडर क्लैप फॉर फ्रेंच। और ये जो उन्होंने कहा कि बच्चे आज ये हमारा लास्ट लेसन है, तो वो बेचारा फ्रेंड, वो उसके लिए मानो बिजली टूट पड़ी हो। अब अच्छा, ऐसा रीजन क्या था
कि बच्चे वो बिल्कुल भी उसे स्टार्टिंग में जो ये फ्रेंच लैंग्वेज था वो बहुत बोरिंग लगता था, उसमें उसे बहुत टफ लगता था, उसे वो बिल्कुल भी सीखना नहीं चाहता था। लेकिन होते करते वो किसी तरह से बड़ी मुश्किल से लिखना सीख पाया था, पढ़ना सीख पाया था और जब थोड़ा बहुत सीख ले गया तो उसके टीचर ने कहा कि आज से ये आपका क्या है, ये लेसन बैन है, अब से आप ये लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है। He thought that he hardly knew how to write and he would never learn anymore. और उसे इस बात का दुख होता कि अब वो इससे ज्यादा और नहीं सीख पाएगा। He was feeling very sorry और वो बहुत ज्यादा उदास महसूस कर रहा था for not learning his lessons, मतलब अपने लेसन को ना सीख पाने की वजह से वो बहुत ज्यादा निराश महसूस कर रहा था। बताओ इतना समझ में आया? अगर आपसे पूछ लूं कि मैं इसकी स्टोरी बताऊं तो आप क्या बताएंगे? अच्छा पहले इतना बता दूं सारा, फिर आगे बताता हूँ, फिर से रिवीजन करा दूंगा। फिर क्या होता है, हिज ब्लेम। अब भैया लास्ट डे का वो था, उन्होंने बताया कि ये बैन होगा अल्सेस और लॉरेन में, यानी कि अब हम यहाँ पे नहीं पढ़ा पाएंगे। आगे क्या होता है, फिर उन्होंने ब्लेम करना एक एक लोग को चुन चुन के गलती बताना स्टार्ट किया कि यार इस वजह से हम तुम नहीं सीख पाए, तुम्हारा बच्चा इस वजह से नहीं सीख पाया, यानी उन्होंने ब्लेम करना स्टार्ट किया। फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज एम हेमल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स। एम हेमल ने किसको ब्लेम किया? सबसे पहले तो उन्होंने स्टूडेंट्स को ब्लेम किया, यानी बच्चों को ब्लेम किया सबसे पहले। बिकॉज दे डिलेड द स्टडीज, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई में देरी की थी। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्कूल का जनरल टाइम ओपनिंग होता है अप्रैल में। अब बच्चे अप्रैल मई में एडमिशन नहीं लेते, सोचते हैं कि अब जुलाई से चलेंगे। और जब जुलाई आता है तो सोचते हैं कि यार अब एक काम करें, धान वान बिठा ले, गाँव के लोग ना धान वान बिठा ले आराम से। फिर जब वो सब भी हो जाता है सोचते हैं सीधा 15 अगस्त के बाद चलेंगे। फिर बच्चे लास्ट में 3-4 महीने आते हैं पढ़ने के लिए, तो उधर फिर दिन छोटा होने लगता है, कौन टीचर बेचारा कितना पढ़ा दे। सोचो, यही सोचने वाली बात है। तो वैसे उन्होंने बच्चों को सबसे पहले ब्लेम किया, क्योंकि दे डिलेड द स्टडीज, उन्होंने पढ़ाई में लेट किया था। देन ही ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, यानी सबसे पहले बच्चों को ब्लेम किया, फिर उसके बाद उनके पेरेंट्स को ब्लेम किया। हु प्रिफर्ड देम टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, यानी कि जो उन्हें खेतों में या फिर मिलों में काम करने के लिए प्रेफर करते थे कि आप यहाँ पे जाके काम करो, यानी आपको पढ़ना नहीं है, आपको ये सारे काम करना है। देन ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू फॉर गिविंग देम हॉलीडेज, और उसके बाद उन्होंने खुद को भी ब्लेम किया। क्यों ब्लेम किया? क्योंकि वो उन्हें बहुत ज्यादा छुट्टियां दिया करते थे, है ना, और उसके बाद में अपने पौधों को पानी देने के लिए भी कहा दिया करते थे, तो इस वजह से भी उन्हें निराशा हो रही है। और वो अब आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि किसको किसको ब्लेम किया, तो आप कहेंगे सबसे पहले स्टूडेंट को ब्लेम किया, बिकॉज दे डिलेड द स्टडीज। सेकंड पे आपसे पूछ ले तो किसे ब्लेम किया, तो आप कहेंगे देयर पेरेंट्स हु प्रेफर्ड देम, यानी जो प्रेफर करते थे उन्हें खेतों या मिलों में काम करने के लिए, टू वर्क ऑन ए फार्म एट द मिल। बताओ इतना समझ में आया? फिर उसके बाद उन्होंने खुद को भी ब्लेम किया। क्यों ब्लेम किया? क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा छुट्टियां उन्होंने दी हुई थी और पौधों में पानी वानी देने के लिए कहते थे, तो उनका पढ़ाई जो था वो डिस्टर्ब हो जाता था। ठीक है, तो ये चीज किया। अब उसी चीज में वो फ्रेंच लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बताने लगे। क्या बताने लगे? फ्रेंच लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस, यानी वो फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में और चीज बताने लगे। एम हेमल रिमाइंडेड एवरीवन दैट लैंग्वेज इज द सोल ऑफ ए नेशन एंड लूजिंग इट मींस लूजिंग देयर आइडेंटिटी एंड कल्चर। उन्होंने कहा कि एवरीवन, सभी से कहा कि कोई जो लैंग्वेज होता है वो किसी भी देश की आत्मा होती है। क्या होता है बच्चे? आत्मा होती है। जैसे कि मैं आपसे कह दूं कि मान लो हम चले जाएं बिहार, है ना, या फिर हम चले जाएं, हम यूपी वाले हम बिहार चले जाएं, या बिहार वाले यूपी में चले आए, या हम और किसी जगह चले जाएं, तो हमारे एक्सेंट को देख के, यानी हमारे बोलने के तौर तरीके को देख के वो क्या करेंगे, तुरंत पहचान लेंगे कि भैया ये तो यूपी वाला है ना, तुरंत पहचान लेंगे। तो वैसे क्या कह रहे हैं कि लैंग्वेज इज द सोल ऑफ ए नेशन, किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है। एंड लूजिंग इट मीन लूजिंग देयर आइडेंटिटी, मतलब अपनी मातृभाषा को खोना, मतलब अपने पहचान को खोना। अब ये लैंग्वेज के बारे में बता रहे हैं गांव वालों को और बच्चों को। एंड कल्चर, ही इम्प्लोर्ड द स्टूडेंट्स टू वैल्यू देयर लैंग्वेज एंड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड, और वो कह रहे हैं कि हमें इसकी वैल्यू को बढ़ाना होगा, अपने लैंग्वेज की वैल्यू को बढ़ाना होगा और इसकी रक्षा करनी होगी। ही सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी अब उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताया, जो कि वो पढ़ाते थे, जिसके वो टीचर थे। उन्होंने कहा कि फ्रेंच लैंग्वेज हमारे वर्ल्ड में सबसे अच्छी, सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है। इट वॉज द क्लियरेस्ट, ये सबसे क्लियरेस्ट है, सबसे ज्यादा लॉजिकल लैंग्वेज है। ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे क्या कहा, दैट दे मस्ट गार्ड इट अमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए और इसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। बताओ समझ में आया? अभी फिर से एक बार मैं रिपीट कराऊंगा।
अभी जैसे बच्चे एक एक मीनिंग बता रहा हूँ, वर्ड बाई वर्ड, कीवर्ड्स बता रहा हूँ, फिर उसके बाद में अभी क्या करूंगा, पूरी स्टोरी एक साथ बता दूंगा ना, तो आप बड़े आसानी से एक एक बात समझ जाएंगे। तो ये इतना हो गया, इतना। फिर क्या होता है, अब अंतिम घड़ी आती है, क्लास की क्या आती है बच्चे, अंतिम घड़ी आती है, एट लास्ट, अंतिम में। व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जैसे ही घड़ी में 12 बज गए, फिर क्या होता है, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम देयर ड्रिल साउंडेड, यानी कि वो अपना डुगडुगी, प्रशियन लोग अपना डुगडुगी बजाते हुए आ रहे थे। क्या कर रहे थे, डुगडुगी बजाते हुए आ रहे थे। और ड्रिल साउंडेड मतलब वो चुभती हुई आवाज के साथ कानों में चुभ रही थी उन लोगों के, मतलब कि जो ये टीचर उचर थे, एमएमएल, इन सब के कानों में चुभने लगी, है ना। ड्रिल साउंडेड एट विच एमएमएल, फिर उसके बाद एमएमएल निराश भाव से उठते हैं। कैसे निराश भाव से उठते हैं, मतलब वो अंदर से टूटे होते हैं, है ना। फिर क्या होता है, ही स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, उसके बाद वो बहुत मुरझाए हुए अपने कुर्सी पर से उठते हैं। ही ट्राइड टू गिव हिज फेयरवेल वर्ड्स बट चोक्ड, वो अपना फेयरवेल वर्ड्स देना चाहते हैं, यानी वो कुछ लोगों को विदा कहने के लिए कुछ वर्ड्स कहना चाहते हैं, लेकिन वो चोक्ड हो जाते हैं, यानी कि वो स्तब्ध हो जाते हैं, उनका गला रूंध जाता है, वो बोल नहीं पाते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि रोट वाइव ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड पे बड़ा बड़ा लिखते हैं, वाइव ला फ्रांस, क्या लिखते हैं, ये वाइव ला फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड एज बिग एज ही कुड, यानी कि जितने बड़े अक्षरों में हो सका उन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया, क्या, वाइव ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ स्टोरी समझ में आई होगी। एक बार बैक फिर से समझा दे रहा हूँ। भैया लिटरेचर सोचो यार, एक बुक पढ़ने बैठो, उसको समझ समझ के पढ़ो तो लगभग 2 घंटे 1.5 घंटे लग जाएंगे। तो अब मैं आपको ये समझा रहा हूँ और इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, तो एक दो बार कम से कम समझना पड़ेगा। देखो क्या होता है, फ्रेंच नाम का एक लड़का होता है जो डरा होता है कि उसके टीचर आज उसकी पिटाई करेंगे, स्कूल के लिए लेट था, इस वजह से भी डरा था, और उसके टीचर एम हेमल ने उसे पार्टिसिपल के बारे में लेसन तैयार करने के लिए कहा था, इस वजह से भी। तो वो सरपट्टे भागता है और उसके बाद देखता है कि जो बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड पे बहुत सारी भीड़ जमा है, और लेकिन वो उसको पढ़ना चाहता है बट इग्नोर करता है। क्यों इग्नोर करता है, क्योंकि वो लेट हो रहा था। तो जैसे वो थोड़ा दूर और भागा तो उसे एक वॉक्टर नाम के ब्लैक स्मिथ ने देखा और उसे कहा, आज तुम्हें बहुत ज्यादा भाग के जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तुम्हें बिल्कुल भी लेट नहीं हो रहा है। तो वो थोड़ा सा सरप्राइज होता है, लेकिन फिर भी वो भागता है क्योंकि भाई लेट हो रहा था। तो वो जाता है, स्कूल के पास पहुंचता है, तो उसने देखा यार आज तो संडे जैसा सब कुछ लग रहा है, यानी कि जो स्कूल के पास पहुंचे तो इन्वायरमेंट होता है ना, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, है ना, का से कबूतर, खा से खरगोश, ये सब उस दिन बंद था। तो उसने सोचा यार ये क्या बात है। फिर आगे दिखता है, यानी कि जो डेस्क का ओपनिंग क्लोजिंग, यानी कि ये सब भी बंद है, टीचर का डंडा पीटना, ये सब भी आवाज नहीं आ रहा। फिर उसके बाद वो आगे बढ़ता है ना, और फिर देखता है क्लास के बाहर जैसे गेट पे पहुंचता है तो उसने देखा, क्या देखा कि यार आज तो गांव की जो ये मतलब ये क्लास की जो पीछे वाली सीटें हैं, इस पे उसके विलेजर्स लोग बैठे हैं, यानी गांव के बूढ़े लोग बैठे हैं, जिसमें रिटायर्ड ऑफिसर्स और मेयर ये सभी लोग थे। तो उनको देख के वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, और फिर उसके बाद वो अपने टीचर एम हेमल को भी देख के सरप्राइज होता है। क्यों सरप्राइज होता है, क्योंकि उसने देखा कि उसके टीचर एम हेमल जो कि स्पेशल ड्रेस पहने हुए थे, यानी कि ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड सिल्क कैप, जो कि वो अपना किसी स्पेशल वोकेशन यानी कि जैसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन या किसी और चीज पे वो पहना करते थे। तो वो उसको देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है, और वो डरा होता है कि कहीं टीचर डांटे ना। जैसे वो पूछता है, मे आई कम इन सर, तो वो क्या पूछ बोलते हैं कि गो टू योर प्लेस क्विकली एंड वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, मतलब अपनी क्लास पे जाओ, अपनी सीट पे जाओ, जल्दी से बैठ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही क्लास को स्टार्ट करने वाले थे। फिर उसके बाद में जब वो बैठ जाता है तो वो एम हेमल बताना स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोगों का ये लास्ट लेसन है, हम लोगों का ये फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, क्योंकि यहाँ पे प्रशियंस ने क्या कर लिया है, कब्जा कर लिया है। तो इस वजह से अब हमारे यहाँ यानी एल्सेस और लॉरेन जो ये दो डिस्ट्रिक्ट है, फ्रेंच लैंग्वेज बैन हो गया है। अब कल से नए टीचर कोई आएंगे जो आपको फ्रेंच नहीं जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। तो इस वजह से ये फ्रेंच का लास्ट लेसन था। तो कहा कि कल से कोई नया टीचर आएगा, कल से मैं नहीं आऊंगा, कल भी आना तुम्हें, लेकिन कल तुम्हें कोई नया टीचर मिलेगा और वो तुम्हें जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा। अब ये बात जैसे उसने सुनी फ्रेंच ने, अब ये वर्ड उसके लिए थंडर क्लैप जैसे, यानी कि मानो उसके ऊपर बिजली गिर पड़ी। क्यों, क्योंकि वो पहले उस लैंग्वेज को बहुत बोरिंग समझता था और उसके बाद उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन वो मुश्किल से सीख पाया था लिखना पढ़ना, वो धीरे धीरे बोलना।
तो वो सोचा यार अब तो सारा गया पानी में, इतना मेहनत से मैंने सीखा। फिर क्या होता है बच्चे, वो उसको और अच्छी तरीके से कोशिश करता है कि कैसे मैनेज किया जाए, वो ये सारी बातें सोच रहा होता है। फिर क्या होता है देखते हैं, थोड़ा वो स्टोरी देख लें। हाँ, फिर उसके बाद में उन्होंने ब्लेम करना स्टार्ट किया कि जैसा मैंने तो भैया पढ़ाया लेकिन आपके बच्चे नहीं सीख पाए। इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसमें सभी की गलतियाँ हैं। जैसे कि बच्चे लेट में आए, इस वजह से वो नहीं सीख पाए, और उसके माता-पिता, बच्चों के माता-पिता उनको रोकते थे, यानी खेतों में काम करने के लिए, मिलों में काम करने के लिए, और इसमें मेरी भी गलती है क्योंकि उन्हें मैंने बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ दे दी थी, इस वजह से भी। फिर क्या होता है, उन्होंने फिर आगे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताया। फ्रेंच लैंग्वेज क्या था, ये सबसे मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड था, और उसके बाद में कह रहे हैं कि इसके जैसा क्लियर और कोई भी लैंग्वेज, ब्यूटीफुल लैंग्वेज इस दुनिया में नहीं है। और उन्होंने कहा अपनी मातृभाषा को खोना, अपनी मातृभाषा को खोना मतलब अपनी सभ्यता, अपनी पहचान को खोना है। ठीक है, तो ये बात उन्होंने बताई। और फिर लास्ट में जब घड़ी में 12 बजते हैं, तो जैसे प्रशियन लोग अपना वो ड्रिल साउंडेड और डुग्गी पीटते हुए आते हैं, तो एमएमएल इसको सुन के उनके कानों में ये आवाज चुभती है, और उसके बाद वो निराश भाव से खड़े होते हैं कुर्सी पे और अपना फेयरवेल वर्ड्स देना चाहते हैं, लेकिन वो क्या हो जाते हैं, उनका गला शब्द यानी रूंध जाता है, और वो बड़े-बड़े अक्षरों में लिखते हैं बाइबला फ्रांस। आई बात बच्चे समझ में? तो ये हमने, अच्छा बच्चे ये जो हमने लिखी है ना, ये केवल एक शॉर्ट स्टोरी नहीं है। अब मेन मजे की बात बता रहा हूँ कि इसमें हमने चैप्टर के लगभग सारे ही शॉर्ट और लॉन्ग आंसर को कवर कर दिया है। बस थोड़ा-थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बस थोड़ा-थोड़ा सा। ठीक है मेरे बच्चे? चलिए दिखाता हूँ आपको। जैसे कि आप देखो, ये है एनसीईआरटी क्वेश्चन, इधर-उधर का क्वेश्चन नहीं बच्चे, प्योर एनसीईआरटी बुक जो होती है राजीव की, वहां से मैंने क्वेश्चन को लिया है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, बुक लेके मिला लेना, तब आप पढ़ना इसको। व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। हो सकता है स्टोरी आपको थोड़ा सा बोर हुए हूँ, लेकिन अभी देखना केवल उतना लिखने से ही आपका पूरा बच्चे तैयार हो जाएगा, पूरा शॉर्ट और लॉन्ग आंसर। व्हाट वाज दी बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या था, हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट, ये कैसे इंपॉर्टेंट था। यानी बच्चे जो हमने वो स्टोरी बनाई थी, उसको केवल स्टोरी के फॉर्म में नहीं बनाया था, उसको ऐसे फॉर्म में बनाया था कि हमारा सारा शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर उसी से कवर हो जाए। व्हाट वाज दी बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड क्या था, ये कैसे इंपॉर्टेंट था। तो आप सभी को पता है कि बुलेटिन बोर्ड वाज एक्चुअली द नोटिस बोर्ड। क्या था, नोटिस बोर्ड था, दैट वाज फिक्स्ड एट द मेन क्राउडेड प्लेसेस, जो कि मेन क्राउडेड प्लेस पे उसको प्लेस किया जाता था। आई बात समझ में? फिर उसके बाद में क्या है कि ये कह रहा है कि ये कैसे इंपॉर्टेंट था, तो ये इस वजह से इंपॉर्टेंट था बिकॉज ये इकलौता ऐसा मीडियम था, इकलौता ऐसा माध्यम था उन दिनों पे जो कोई भी न्यूज कहाँ यानी कि आम जनता तक पहुंचा सके, और सारे बैड न्यूज बुलेटिन बोर्ड के थ्रू ही मिलते थे। जैसा कि देख लो, ये है बुलेटिन बोर्ड के बारे में। बुलेटिन बोर्ड वाज एक्चुअली ये नोटिस बोर्ड दैट वाज फिक्स्ड एट द मेन क्राउडेड प्लेसेस। अब देखो इसी में ये कैसे इंपॉर्टेंट था, इट वाज इंपॉर्टेंट, इट वाज इंपॉर्टेंट। देखो तुरंत बना दिया शॉर्ट आंसर, इट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट वाज द ओनली मीडियम टू कन्वे द मैसेजेस टू द कॉमन मास फॉर द लास्ट 2 years ऑल द बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड। इसका मतलब यही आप पहला आंसर ठोक देंगे बस। और लगभग 30 से 40 वर्ड के लिमिट में आता है, उतना है कि ये नोटिस बोर्ड था, बाकी सारी चीजें इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया। तो ये रहा आपका एनसीईआरटी का तगड़ा पहला क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। ओके, वाह सर, इतना बढ़िया कौन पढ़ाता है कि चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी कवर करा दे। कहते भैया हम पढ़ाते हैं। आगे देखो बच्चे, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड एम हेमेल से व्हेन फ्रांज रीच्ड टू द स्कूल। एम हेमेल ने फ्रेंच से क्या कहा जब वो स्कूल पहुंचा, तो उसने क्या कहा था टीचर ने जब वो बोला था मैं कमिंग सर, तो क्या बोले, गो टू योर प्लेस क्विकली, यानी कि अपने प्लेस पे जाओ, एंड वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, और हम तुम्हारे बिना ही चैप्टर को स्टार्ट करने वाले थे, ये तो कहा था। चलिए इसको भी मैंने इसमें लिख रखा है। यानी बच्चे कुछ आपको एक्स्ट्रा अपनी तरफ से मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। ये फ्रेंच वाज वेरी सरप्राइज, ही इंटर्ड द क्लास। आप इसमें अपनी तरफ से जोड़ देंगे कि व्हेन ही इंटर्ड द क्लास, जैसे ही वो क्लास में पहुंचा। तो जो इसको थोड़ा मिटा के फिर बताएं कहाँ से लिखना है आपको। इसका सेकंड आंसर
बच्चे सारा इसी में मैंने कवर कर दिया है, बहुत मेहनत किया हूँ इतना कंटेंट बनाने के लिए। व्हेन यहाँ पे आप जोड़ देंगे व्हेन ही इंटर्ड द क्लास, जैसे ही वो क्लास में पहुंचा, एम हैमेल आस्क्ड हिम, एम हैमेल ने उससे कहा टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, यानी अपने प्लेस पे जल्दी जाओ। बी वर, तो अब यहाँ पे आप कर लेना दे वर बिगिनिंग विदाउट यू की जगह पे आप कर लेना हिम, ये चीज कहा था। ठीक है, तो बच्चे ये हो गया आपका सेकंड आंसर कि व्हेन ही एंटर्ड द क्लास, जब वो क्लास में पहुंचा, एम हैमेल आस्क्ड हिम टू गो टू हिज प्लेस क्विकली, अपनी सीट पे जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, और उसके बाद he announced that it was his last French lesson as the Prussian had declared that German would be taught in the schools। यहाँ तक का आप लिख लेंगे, यहीं तक का हमारा आंसर हो गया था, लेकिन बच्चे वर्ड लिमिट को बढ़ाने के लिए आप यहाँ तक का लिख लेंगे। देख लीजिए, अब इन सबको मैं पूरा दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं 2 बार ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये आपका दूसरा शॉर्ट आंसर हो गया, बस यहीं से करना और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डिड एम हैमेल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन, यानी कि एम हैमेल ने लास्ट लेसन के बारे में उस दिन क्या कहा था, क्या कहा था कि ये आज हमारा फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, कल से यहाँ पे नए टीचर आएंगे और वो तुम्हें जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे। बच्चे ये चीज मैंने उसमें मेंशन नहीं किया है, मैंने कहा लगभग लगभग सारे नहीं, बस एक आध आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन समझ लो मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये आप करेंगे। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फ्रेंच ने उस दिन लास्ट लेसन के बारे में सुनकर क्या सोचा, क्या सोचा देखते हैं। तो उसने यही तो सोचा था, अरे माय गॉड, मैंने तो बड़ी मुश्किल से लिखना पढ़ना सीखा था, और ये सारे वर्ड जो उसके टीचर ने कहा था उसके लिए थंडर क्लैप यानी कि बिजली की भांति लगभग गिर पड़े थे, क्योंकि अब उसने लगा अब मैं और इस लैंग्वेज को नहीं सीख पाऊंगा, हमारा लैंग्वेज तो हमसे गया, ये तो सीखा था। चलो, हाँ ये चीज, he expressed his sadness and emphasized the importance of the French language, arguing the students। बच्चे यहाँ से आपको लिखना है इसका आंसर, बता दे रहा हूँ। यहाँ ही के जगह पे आप लिख देना एम हैमेल, एम हैमेल announced that it was his last French lesson as the Prussian had declared that German would be taught in the schools। यहाँ तक का लिखेंगे, उसके बाद ये वाला लाइन, ये वाला लाइन नहीं लिखेंगे, फिर यहाँ से लिखेंगे these words are a thunder clap for French। He thought that he hardly knew how to write and he would never learn anymore। He was feeling very sorry for not learning his lessons। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका लगभग 30 से 40 वर्ड का लिमिट है। आपका ये क्वेश्चन भी हो गया, आगे देखते हैं। ठीक है बच्चे, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। पांचों देखो, whom did MML blame for the ignorance in studies। कहोगे सर अभी अभी तो बताया था, सबसे पहले किसको ब्लेम किया था, आप कहेंगे सर ये पूरा इसका आंसर आप यही लिख दो, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज MML blamed the students। बिकॉज बच्चे ये नहीं है कि मैंने इसको स्टोरी के फॉर्म में तैयार किया, इसको मैंने शॉर्ट आंसर को ही सीक्वेंस में एकदम से तैयार कर दिया कि आपका सारा आंसर कवर हो जाए। तो फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज MML blamed the students because they delayed the studies, then he blamed they, ये सब है ना, ये पूरा मैंने आपको बताया था, तो ये यही पूरा आप आंसर लिख देंगे, आपका पांचवा आंसर भी तैयार हो गया। ठीक है, फिर है बच्चे क्वेश्चन नंबर 6। What did M. Hamel say about the language and its importance। M. Hamel ने लैंग्वेज और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में क्या कहा था, देखते हैं उन्होंने क्या कहा। यही तो कहा था कि फ्रेंच लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ से लिखेंगे। He said that the French language was the most beautiful language in the world। It was the clearest, the most logical language। He further said that they must guard it among them and never forget it। बस यही आपको लिख देना है छठवें आंसर में। देखो सारा आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, यानी किसी टीचर से आपको कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, ये स्टैंडर्ड है बच्चे, ये कोई आपको गलत नहीं कह सकता कि ये गलत है। ठीक है बच्चे, 10 है, सोचो हमारा 5 मैंने करा दिया, एक आपका होमवर्क है बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर
व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन्स? ये क्वेश्चन आप मैंने लिख दिया, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्जी क्वेश्चन है। फिर बच्चे, इन द लास्ट लेसन नेम द कंट्रीज हु वर फाइटिंग। अभी मैंने बताया, ये भी आपको करना है। ये बच्चे थोड़ा वर्ड लिमिट कम है, इसलिए क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना नहीं है, तो ये वाला आप खुद से करेंगे। व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12? जब घड़ी में 12 बजे थे तो क्या हुआ था? आप कहोगे कि सर रशियन सोल्जर्स अपना वो डुबकी बजाते हुए आ रहे थे। इस पे एमएमएल उसको सुन के, उस ड्रिल साउंडेड वॉइस को सुन के अपने चेयर पे खड़े होते हैं और अपना फेयरवेल वर्ड्स देना चाहते हैं, बट चोक्ड हो जाते हैं और उन्होंने बड़े-बड़े अक्षरों में क्या लिखा? वाइव ला फ्रांस। ये वाला आंसर। ये देखें, एट द लास्ट, यानी कह रहा था कि जब घड़ी में 12 बजे तो क्या हुआ? व्हेन द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12 द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम देयर ड्रिल साउंडेड एट व्हिच एमएमएल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, he tried to give his farewell words but choked, he wrote vive la France on the blackboard as big as he could। ठीक है, बस यही आंसर आप पूरा लिख देंगे इसमें। पूरा आंसर देखो आपका लगभग लगभग हो गया। 9वां हो गया, in what way according to MML does the mother tongue serve even the enslaved people? तो इसमें बच्चे ये चीज आप लिख देंगे। MML reminded everyone that language is the soul of a nation and losing it means losing their identity and culture। ठीक है, फिर उसके बाद में he implored the students to value their language and not take it for granted। इतना लिखने के बाद इसमें आपको थोड़ा सा जोड़ना है। आप लिखेंगे मदर टंग सर्व इवन द इनस्लेव्ड पीपल, लाइक ये की टू प्रिजन, ये कीवर्ड है, जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे इतना लिखने के बाद? लाइक एक की, लाइक एक की टू ए प्रिजन, मतलब कि जैसे जेल में चाबी है ना, तो जेल के लिए यानी बंद कमरे के लिए एक चाबी के समान लैंग्वेज काम करती है। तो ये 10 हो गया आपका। बच्चे हो सकता है ये थोड़ा बोरिंग लगा हो, लेकिन ये बड़े काम का है। आए बात समझ में, इम्पोर्टेंट, और मैंने सारा क्वेश्चन तैयार किया है। अच्छा, हमेशा ये मत सोचना कि पढ़ाई बच्चे कोई एंटरटेनमेंट नहीं है कि हर चीज मनोरंजन में ही पढ़ा जाता है। जैसे यूट्यूब पे, लेकिन बच्चे सबसे ज्यादा आजकल यही चल रहा है पूरे यूट्यूब पे कि आज एक टीचर टीचर नहीं रह गया है, आज एक टीचर एंटरटेनर बन गया है। तो जो ज्यादा एंटरटेन कराएगा बच्चे ज्यादा उसको पढ़ना पसंद करेंगे। लेकिन बच्चे ये सारे बहुत मजाक वाले टॉपिक नहीं है। 12th का टॉपिक एक अच्छा खासा सिलेबस है इंग्लिश का, तो इसको आप मजाक में बिल्कुल नहीं ले सकते, बहुत सीरियस होकर पढ़ना है। आई बात समझ में? हाँ, जहाँ एंटरटेनमेंट की जरूरत हो वहां पे आप एंटरटेन होइए, बट जहाँ आपको पढ़ाई की जरूरत है आप वहाँ पढ़ाई करिए, है ना। एंटरटेनमेंट हर जगह सही नहीं। और सितंबर बीत गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने यहाँ से आपके पास बच रहे हैं, जिसमें आपका अभी हाफ ईयरली होगा, प्री बोर्ड होगा, तो पढ़ाई तो पूरी वाट लगी जाएगी इसमें। तो इस वजह से सीरियस होना सीख जाइए अपनी लाइफ में। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया आपका सारा शॉर्ट, जो कि मैंने उतने में ही सोचो करा दिया। ठीक है मेरे भाई, आगे देखते हैं। Why was Franz running towards the school that day? What did he notice during the way? बहुत अच्छे से पता है लॉन्ग में कि फ्रांज उस दिन क्यों लेट हो रहा है, क्यों स्कूल की तरफ भागा जा रहा था। तो आप कहेंगे बिकॉज ही वॉज वेरी लेट एंड ही वॉज इन ग्रेट रीड ऑफ स्कूलिंग बाय एम हेमल, कि वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था अपने टीचर एम हेमल से डांट खाने के लिए। और उसने रास्ते में क्या नोटिस किया था? वो नोटिस बोर्ड यानी कि बुलेटिन बोर्ड नोटिस किया था। इसको थोड़ा लिमिट में आप शॉर्ट आंसर से ही लॉन्ग थोड़ा सा बना देंगे लिमिट बढ़ा के। What was the scene inside the class when Franz reached to the school? यानी क्लास का सीन क्या था, एटमॉस्फेयर क्या था? तो आप लिख देंगे ये वाला चीज। द क्लासरूम वॉज वेरी साइलेंट, द यूजुअल नॉइज ऑफ ये पूरा। ठीक है बच्चे, ये लिख देंगे थोड़ा बहुत, और अगर लिमिट आप बना सकते हैं कुछ तो लिख दीजिएगा। बस इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रांस? कैसे उसको प्रभावित किया? यहाँ से आप लिख देंगे कि उसके टीचर एम हेमल ने ये चीज कैसे किया, उसे लास्ट लेसन को उन्होंने अनाउंस किया, फिर उसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप लिख दीजिएगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ से यहाँ तक मैं क्यों बता रहा हूँ, ऐसे नहीं पढ़ा था मैं, एक एक चीज बोल बोल के लिखाता हूँ, लेकिन बच्चे सारा आंसर मैंने पहले ही लिख दिया है। इस वजह से आपको यहाँ पे मैंने तरीका बता दिया कि स्टोरी के फॉर्म में ही मैंने आंसर को तैयार कर दिया, जिसमें आपको अपनी तरफ से एफर्ट ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे ये हमारी क्लास थी, जिसमें हमने आपको पूरा चैप्टर पढ़ाया, और उसके बाद जितने भी शॉर्ट लॉन्ग आंसर चैप्टर के इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको करा दी, और वो भी एनसीईआरटी बुक से, इधर उधर का नहीं, एनसीईआरटी बुक से मैंने आपको कराया है। ठीक है बच्चे,
तो गर्मी बहुत ज़्यादा है आज, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं शर्ट मेरा भीग गया है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, नेक्स्ट क्लास हम आपको कल प्रोवाइड कराएँगे।